कायनात के हैरत अंगेज अज्जा, गर्द के बादल, निबोला, सितारों की तश्कील, ब्लैक होल्स और कहकशाएं। कायनात एक वसी और हैरत अंगेज जगह है जो बेशुमार अज्जा पर मुश्तमिल है, जिनमें गर्द के बादल, डस्ट क्लाउड्स, निबोला, नेब्याली, सितारों की तश्कील, स्टार फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स और कहकशाएं, गैलेक्सीज शामिल हैं। इन तमाम अज्जा का बाहमी ताल्लुक कायनात की तरक्की और इर्तिका में बुनियादी किरदार अदा करता है। इस मजमून में हम तफसील से इन तमाम अज्जा का जायजा लेंगे और समझेंगे कि ये कैसे वजूद में आते हैं और कायनात में किस तरह काम करते हैं। गर्द के बादल दर हकीकत बैन अल-नजमी मादा, इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा होते हैं, जो कहकशाओं में मौजूद गैसों और धूल के ज़र्रात पर मुश्तमिल होते हैं। ये बादल ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और भारी अनासिर जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा शामिल हैं पर मुश्तमिल होते हैं। गर्द के बादल की अक़साम। अंधेरे बादल, डार्क क्लाउड्स, ये वो बादल हैं जो रोशनी को जज्ब करते हैं और हमें नजर नहीं आते। मिसाल, हास हेड निबोला, हेओर्स हेड नेब्याला। मुनकिस बादल, रिफ्लेक्शन क्लाउड्स, ये सितारों की रोशनी को मुनकिस करते हैं और नीले रंग में चमकते हैं। ताबकार बादल, इमिशन क्लाउड्स, इनमें मौजूद गैसें खुद रोशनी खारिज करती हैं जो आमतौर पर सुर्खी माइल होती है। गर्द के बादल की अहमियत। यही बादल सितारों और सैयारों के बनने की नर्सरी समझे जाते हैं। इनमें मौजूद अनासिर मुस्तकबिल के सितारों और कहकशाओं के लिए खाम माल फराहम करते हैं। निबोला वो अजीम बादल हैं जो गैस और गिर्द से बने होते हैं और यही जगह नए सितारों की पैदाइश के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। निबोला की अक़साम। इमिशन निबोला, इमिशन नेब्याला। ये गर्म गैसों पर मुश्तमिल होते हैं जो रोशनी खारिज करते हैं। मिसाल, ईगल निबोला, ईगल नेब्याला, जिसमें मशहूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन मौजूद हैं। इनक्कासी निबोला, रिफ्लेक्शन नेब्याला। ये खुद रोशनी खारिज नहीं करते बल्कि करीबी सितारों की रोशनी को मुनक्किस करते हैं। मिसाल, पिलाइडीज निबोला, प्लेडीज नेब्याला। मुज़लिम निबोला, डार्क नेब्याला। ये रोशनी को जज्ब कर लेते हैं, इसकी वजह से ये सिया नजर आते हैं। मिसाल, हास हेड निबोला, हेओर्स हेड नेब्याला। पिलांट्री निबोला, प्लेनेटरी नेब्याला। ये दरमियाने साइज के सितारों के खत्म होने के बाद बनते हैं। मिसाल, रंग निबोला, रिंग नेब्याला। सितारे निबोला में मौजूद गैस और गिर्द के उन्हीं अजीम बादलों से पैदा होते हैं। जब निबोला में गैस और धूल कशिश शक्ल ग्रेविटी के बायस सिकुड़ने लगती है तो दबाव और दर्जा हरारत बढ़ता है और एक नया सितारा जन्म लेता है। सितारे बनने के मराहिल। निबोला में गैस का इकट्ठा होना, गैस और गिर्द कशिश शक्ल के बायस एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। प्रोटोस्टार का बनना, ये वो इब्तिदाई सितारा होता है जो अभी मुकम्मल नहीं बना। न्यूक्लियर फ्यूजन का आगाज जब मरकज में दर्जा हरारत तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हाइड्रोजन के एटम जाकर हीलियम बनाने लगते हैं और सितारा चमकना शुरू कर देता है। मेन सीक्वेंस का मरहला, यही वो मरहला होता है जहां ज्यादातर सितारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जैसे हमारा सूरज। ब्लैक होल्स वो मकामात हैं जहां कशिश शक्ल इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये सितारों की जिंदगी के आखिरी मराहिल में बनते हैं। ब्लैक होल बनने का अमल। अगर कोई बहुत बड़ा सितारा, सुपरजायंट स्टार, अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर सुपरनोवा धमाके से फट जाए तो इसका मरकज इतना ज्यादा कसीफ हो जाता है कि वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल का वो इलाका जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की अक़साम। छोटे ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल बड़े सितारों के गिरने से बनते हैं।
दरमियाने साइज के ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल ये कम तादाद में मौजूद हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये कहकशाओं के मरकज में मौजूद होते हैं, जैसे मिल्की वे कहकशां के मरकज में सेजिटेरियस ए। कहकशाएं वो अजीम अजसाम हैं जो अरबों खरबों सितारों, निबोला, ब्लैक होल्स और गिर्द के बादलों पर मुश्तमिल होती हैं। कहकशाओं की अक़साम। सर्पिल कहकशाएं, स्पाइरल गैलेक्सीज। इनकी शक्ल चक्करदार स्पाइरल होती है। मिसाल मिल्की वे, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेड। बेज़वी कहकशाएं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज। ये ज्यादातर गोल और बेज़वी शक्ल की होती हैं। मिसाल M87 कहकशां। बेतरतीब कहकशाएं, इरेगुलर गैलेक्सीज। इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। मिसाल लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड। कायनात में गर्द के बादल, निबोला, सितारे, ब्लैक होल्स और कहकशाएं एक हैरत अंगेज और पेचीदा तरतीब में जारी हुए हैं। सितारे निबोला में बनते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और आखिरकार ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों में तब्दील हो जाते हैं। कहकशाएं इन तमाम अनासिर को अपने अंदर समोए रखती हैं और नए सितारों और सैयारों के बनने में मदद देती हैं। कायनात में मौजूद सितारों की अक़साम एक तालीमी तफसीली जायजा। सितारे कायनात की खूबसूरती और इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद हैं, जो न सिर्फ रोशनी और तवानाई फराहम करते हैं बल्कि कायनाती ज़िंदगी के तसलसल में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ये रोशन अज्सा मुख्तलिफ अनासिर जैसे हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए तवानाई पैदा करते हैं। इनकी अक़साम, साख्त, ज़िंदगी के मराहिल और इख्तिताम का तज्ज़िया इल्मी लिहाज से इंतहाई दिलचस्प है। इस तालीमी मज़मून में हम सितारों की अक़साम, उनकी खुसूसियात और उनकी कायनाती ज़िंदगी पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। सितारों की दर्जाबंदी का निज़ाम फ़ल्कियात के तालिब इल्मों और माहिरीन के लिए कायनात को समझने का एक अहम ज़रिया है। ये निज़ाम उनकी दर्जा हरारत, रंग और मकाम पर मबनी है। यह दर्जाबंदी सितारे की सतह के दर्जा हरारत और रंग की बुनियाद पर की जाती है और इसे OABFG के नेम क्लासों में तकसीम किया गया है। ओ क्लास सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत, नीला रंग और शदीद रोशनी देने वाले, मिसाल के तौर पर M क्लास सबसे कम दर्जा हरारत वाले, सुर्खी माइल सितारे जैसे बेटलजूस। रंग मिसाल नीला रंग, सुर्ख बेटलजूस। ये डायग्राम सितारे की रोशनी और दर्जा हरारत के ताल्लुक को जाहिर करता है। ये दर्जाबंदी न सिर्फ सितारे के मौजूदा हालात को समझने में मदद करती है बल्कि इसके इर्तकाई मराहिल की पेशगोई भी करती है। ये हमेशा सभी किस्म के सितारों में आम और कायनाती ईंधन के सबसे बड़े सारिफ हैं। छोटे जैसे सुर्ख बोने, रेड ड्वार्फ्स, जो लंबी जिंदगी रखते हैं। दरमियाने, हमारे सूरज जैसा। ज्यादा रोशन, जिन्हें नीले देव, ब्लू जायंट्स कहा जाता है। जब सितारे अपनी मरकजी ईंधन हाइड्रोजन खत्म करते हैं तो वो सुर्ख और नीले देव में तब्दील हो जाते हैं। सुर्ख देव जैसे बेटलजूस, जो ठंडे मगर बहुत बड़े होते हैं। नीले देव जैसे रिनल, जो गर्म और बेइंतहा रोशन होते हैं। बड़े सितारे अपने इख्तिताम पर जबरदस्त धमाका करते हैं। न्यूट्रॉन सितारा, कशिश शक्ल के दबाव से इंतहाई कसीफ जिस्म। फिर सैयार, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन सितारे। सफेद बोने जैसे साइरस बी, जो अपनी रोशनी बाकी रखने वाले मेरे हुए सितारे होते हैं। सियाह बोने तब बनते हैं जब सफेद बोने मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं, लेकिन ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हुआ। ब्लैक होल कायनात के पुरस्रार अजसाम है जहां रोशनी भी फंस जाती है। मिसाल सजिटरसे, जो मिल्की वे के मरकज में मौजूद है। ये वो अजसाम हैं
जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू नहीं हो पाया, उन्हें अक्सर सितारे बनने की नाकाम कोशिश के तौर पर देखा जाता है। सितारे अपनी जिंदगी मुख्तलिफ मराहिल में गुजारते हैं। हर मरहला फलकियाती माहिरीन के लिए एक अहम पहलू पेश करता है। निबोला, नेब्यूला गैस और गिर्द के बादल, जहां से सितारा पैदा होता है। प्रीमैन सीक्वेंस, गैस के दबाव से सितारे का मरकज गर्म हो जाता है। मैन सीक्वेंस, सितारे की जिंदगी का सबसे तवील और मुस्तहकम हिस्सा। सुर्ख देव व सपरदेव, अपनी ईंधन के खत्म होने के करीब मराहिल। सुपरनोवा, बड़े सितारों का शानदार इख्तिताम। हतमी हालत, सफेद बोना, न्यूट्रॉन सितारा या ब्लैक होल। सितारे न सिर्फ रोशनी और तवानाई फराहम करते हैं, बल्कि कायनात में मौजूद कई बुनियादी अनासिर भी उन्हीं के जरिए तख्लीक पाते हैं। सितारों के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रद्द-अमल वो अनासिर पैदा करते हैं जो जमीन पर जिंदगी के लिए जरूरी हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। सितारे हमारी कायनात के इर्तिका को समझने में मदद देते हैं। उनकी रोशनी और हरकत हमारी कहकशां और इससे बाहर की दुनिया को जानने का जरिया है। कायनात में सितारे जितने मुख्तलिफ हैं, इतने ही अजीम हैं। इनकी जिंदगी के मराहिल अनमोल इल्म फराहम करते हैं। हमारी ज़मीन और ज़िंदगी उन्हीं अनासिर की मरहून मिन्नत है जो किसी ज़माने में एक सितारे का हिस्सा थे। सितारे फलकियात के नाज़रीन के लिए रोशनी का ज़रिया ही नहीं, बल्कि एक नज़रियाती सफ़र भी हैं, जहां हर सितारा कायनात के राज़ों को बयान करता है। इंसान बमुकाबला AI, क्या आप फ़र्क बता सकते हैं? आइए एक ज़बरदस्त और फ़न से भरपूर तजुर्बे का आगाज़ करते हैं, जहां हम इंसान की तख्लीक़ीत को जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने खड़ा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा काम इंसानी है और कौन सा मशीन का? तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम एक दिलचस्प मुकाबला करने वाले हैं जो आपके जहन को झंझोड़ देगा। खुश आमदीद टेक्नोलॉजी के शौकीन नाजरीन। आज हम न सिर्फ तख्लीकी सलाहियतों का बल्कि पेचीदगियों का भी एक ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे। हमारे पास है AI से तैयार करदा कंटेंट, जैसा कि शायरी, आर्ट वर्क और वॉइस ओवर्स, और दूसरी जानिब इंसानी तख्लीकात। सवाल ये है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन ने बनाया? ये गेम आसान है। हम आपके सामने दो तख्लीकात रखेंगे, एक AI ने बनाई है और दूसरी किसी इंसान ने। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी किसने बनाई है। आखिर में जवाब दिया जाएगा और यकीन करें, कुछ जवाबात आपको हैरान कर देंगे। पहले आइए इन टूल्स पर रोशनी डालें जो हमारे शो में इस्तेमाल हो रहे हैं। GPT, मुजर्नी और वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर सभी अपनी अलग महारत रखते हैं। उनकी खूबी यह है कि ये बहुत हद तक इंसान जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये वाकई हमें धोखा दे सकते हैं? आइए मालूम करते हैं। पहला चैलेंज शायरी का है। हम आपके सामने दो अशार पेश करेंगे, गौर से सुने और फैसला करें। अशार ये हैं: ए शाम की खूबसूरती, ए चांदनी रात का साया, जिंदगी के ख्वाबों की कहानी, तेरे संग है सिर्फ ये लम्हा, चमकता तारा रात के आंगन में कहीं, ख्वाहिश है कि हमेशा तेरा साथ रहे जमीन और फलक के सफर में। बताएं, इनमें से किसने लिखा, AI या इंसान? आपका जवाब है सही जवाब है पहला शेर AI ने लिखा और दूसरा इंसानी तख्लीक है। हैरत हुई। शायद AI जज्बात को नकल कर सकता हो, लेकिन हकीकी इंसानी एहसासात की तह तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है। अब आइए तस्वीरों की दुनिया में। ये दो आर्ट वर्क देखें और फैसला करें कि कौन सा AI ने बनाया है और कौन सा किसी इंसान ने। दोनों तस्वीर बड़ी दिलकश हैं, लेकिन गौर करें, क्या आप फर्क समझते हैं? सही जवाब, पहली तस्वीर AI से बनी है। देखिए, AI की तख्लीकात बसरी हवाले से मुतासिर कुन हो सकती है,
लेकिन इसमें कहानी की गहराई और शख्सी लम्स की कमी है जो सिर्फ इंसान दे सकता है। अब आवाजों की बारी है। हम 2 वॉइस ओवर सुनते हैं। एक में एक कहानी बयान की गई है और दूसरे में। सुनकर बताएं कौन सी आवाज इंसानी है। क्या आपने ये पहचाना? पहला वॉइस ओवर AI से बना हुआ था और दूसरा इंसान की रिकॉर्डिंग थी। AI अब जज्बात और लहजे को नकल करने में हैरत अंगेज तौर पर अच्छा हो गया है, लेकिन इंसानी आवाज में एक मिठास और फितरीपन होता है जो मशीन की नकल से मुख्तलिफ है। अब तक के नताइज क्या है? अपनी गैसेस का स्कोर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कितने दुरुस्त जवाब दे पाए। क्या आप AI को पकड़ने में माहिर हैं? अब एक जबरदस्त मुख्तसर मंजरनामा पेश है। इन दोनों मुकालमात को सुनें और फैसला करें कि किसने ये लिखा, AI या इंसान। मैकालम 1। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने उन ख्वाबों को जीना सिखाया जिनको तुमने छोड़ दिया। मैकालम 2। ये जिंदगी एक खेल की तरह है, कभी तुम जीते हो, कभी तुम सीखते हो। सही जवाब पहला मैकालम AI का था, जबकि दूसरा इंसान ने लिखा। क्या आपने ये फैसला किया? हकीकत यह है कि AI अब मुकालमात में हकीकी जज्बात डाल सकता है, लेकिन कुछ बारीकियों में कमी रह जाती है। ये सब देखने के बाद सवाल ये बनता है कि क्या AI इंसान जैसा तख्लीकी हो सकता है? इंसान की तख्लीकी चमक हमेशा नुमाया रहेगी। आप क्या कहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हम AI की चंद मिजाहिया नाकामियां भी दिखाते हैं। ऐसी तस्वीर, अशार, मुकालमे जो काफी अजीब और बेसरोपा लगते हैं। यही जगह है जहां हम देखते हैं कि AI के पास डेटा जरूर है, लेकिन तख्लीकीत के हकीकी जौहर की अभी भी कमी है। यही वो मौका है जहां इंसानी तख्लीकीत की अहमियत सामने आती है। सिर्फ इंसान ही जज्बात, तजुर्बात और सकाफती तनाजुर की पेचीदगी को अपने फिल्म में लाने की सलाहियत रखता है। आज हमने देखा कि AI कितना काबिल हो चुका है, लेकिन हमने ये भी जाना कि खालिस इंसानी तख्लीकीत की कोई नकल नहीं। ये सब देखने के बाद आपकी क्या राय है? हमें बताएं। क्या आपको मालूम हुआ? इस वीडियो का कुछ शायद ज्यादातर हिस्सा AI ने लिखा था। क्या ये बात आपको हैरान करती है? शायद, और यही टेक्नोलॉजी का कमाल है। हमें तबसरे में बताएं कि आपने कहां पहचाना और कहां AI ने आपको धोखा दिया। अब वक्त हुआ चाहता है सब्सक्राइब करने का, ताकि हम मजीद ऐसे दिलचस्प चैलेंजेस आपके लिए ला सकें। अगली बार के लिए खुदा हाफिज। मानो सलो, तफसीली तारीखी और दीनी पस मंजर। मानो सलो का जिक्र कुरान मजीद, बाइबल और यहूदी रवायात में मिलता है। ये बनी इसराइल पर अल्लाह की जानिब से एक अजीम नेमत थी जो उन्हें सहराए सीना में भूख से निजात दिलाने के लिए अता की गई। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया, जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से निजात पाकर 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। बनी इसराइल कई 100 साल तक मिस्र में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फ़िरौन ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर कनान, मौजूदा फ़लस्तीन की तरफ ले गए। इस सफ़र के दौरान उन्हें सहराए सीना से गुजरना पड़ा, जहां खाने पीने की कोई सहूलत नहीं थी। जब बनी इसराइल को सहराए सीना में कई दिन तक कोई मुनासिब ग़िज़ा ना मिली, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की और शिकायत की कि उन्हें भूख से निजात दिलाई जा। वो मिस्र में मौजूद खानों को याद करने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें ताकि उनके लिए खुराक मुहैया की जाए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की दुआ कबूल की और उन पर 2 चीज़ें नाजिल फरमाए। मैना एक कुदरती मीठी चीज़ जो शबनम की तरह ज़मीन पर गिरती थी। बाज़ रवायात के मुताबिक ये शहद की तरह मीठा होता था और इसे खाने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती थी।
सलवा एक बटीरी जैसा परिंदा जो बड़ी तादाद में बनी इसराइल के खैमों के करीब आ जाता था ताकि वो आसानी से इसका शिकार कर सकी। ये दोनों चीज़ें बनी इसराइल को रोज़ाना फराहम की जाती थीं ताकि वो भूखे ना रहें और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें। मेनो एक किस्म की मीठी और नरम ग़िज़ा थी जो रात के वक्त आसमान से गिरती थी और सुबह के वक्त शबनम की तरह ज़मीन पर चमकती थी। ये दूध शहद जैसा मीठा होता था। बनी इसराइल को हुक्म था कि वो इसे रोज़ाना की मिक़दार में जमा करें क्योंकि यह ताज़ा ही खाने के काबिल होता था। जो लोग इसे ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते वो ख़राब हो जाता था। बाज़ मुफस्सरीन और माहिरीन का ख्याल है कि मेनो एक कुदरती राला गोंद था जो बाज़ दरख्तों, ख़ास तौर पर सहराई दरख्तों से निकलता है। सलो एक ख़ास किस्म का परिंदा था जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। आमतौर पर उसे बटीरी क्वेल से तशबीह दी जाती है क्योंकि ये परिंदा हिजरत करते हुए बड़ी तादाद में सहराई इलाकों में आ जाता है। अल्लाह ने इसे बनी इसराइल के लिए इतनी बड़ी मिक़दार में भेजा कि वो आसानी से इसे पकड़ सकते थे और खाने के लिए तैयार कर सकते थे। इब्तिदा में बनी इसराइल ने अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस यकसा ग़िज़ा से तंग आ गए और मुख्तलिफ किस्म की खुराक की तलब करने लगे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़मीन की पैदावार जैसे दाल, प्याज, लहसुन और दीगर सब्जियां मुहैया करें। अल-बक़रा 61। बनी इसराइल की इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो गए और उन पर मानो सलो नाजिल होना बंद हो गया। इसके बाद उन्हें सख्त मेहनत के बाद खुराक हासिल करना पड़ी। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मेनो एक ख़ास किस्म का नबाताती गोंद रेज़न है जो दरख्तों से खारिज होता है और शबनम के कतरों की तरह जिम जाता है। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि ये एक ख़ास किस्म की फंगस थी जो कुदरती तौर पर पैदा होती थी और बनी इसराइल के लिए खुराक का ज़रिया बनी। सलो को अक्सर क्वेल बटीरी परिंदा कहा जाता है क्योंकि आज भी ये परिंदा मखसूस मौसम में बड़े झुंड की शक्ल में यूरोप से अफ्रीका की तरफ हिजरत करता है और रास्ते में थक कर ज़मीन पर गिर जाता है जहां उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये परिंदा बनी इसराइल के लिए अल्लाह का मोजज़ा था जो बड़ी तादाद में आसमान से आकर उनके करीब गिर जाता था। मानो सलो अल्लाह की एक अजीम नेमत थी जो बनी इसराइल को भूख से निजात दिलाने के लिए अता की गई। ताहम इनकी नाशुक्री की वजह से ये नेमत उनसे छीन ली गई। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और नाशुक्री से बचना चाहिए क्योंकि नाशुक्री की सूरत में नेमतें वापस ले ली जाती हैं। ये वाक़या न सिर्फ दीनी लिहाज से बल्कि साइंसी और तारीख़ी लिहाज से भी एक दिलचस्प हकीकत है जो अल्लाह के मोजज़ात की निशानियों में से एक है। ताबूत सकीना, तारीख़, तक़द्दुस और पुरस्रारियत। ताबूत सकीना की कहानी इंसानी तारीख़ में एक गैर मामूली, मुक़द्दस और पुरस्रार दास्तान के तौर पर मशहूर है। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक अजीम निशानी था जो उनके ईमान और रूहानी तरक्की का अहम ज़रिया रहा। ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और तारीख़ी संदूक था जो लकड़ी से बना हुआ था और उस पर सोने की तह चढ़ी हुई थी। इसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून के तबरुकात शामिल थे जिनमें हज़रत मूसा का असा, तौरात की तख्तियाँ और वो बर्तन शामिल थे जिसमें मन और सलो महफूज किया गया था। कहते हैं कि यह ताबूत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल को अंबिया किराम के ज़रिए अता किया गया ताकि अल्लाह के हुजूर उनका ईमान मजबूत हो। कुरान मजीद में सूरत अल-बक़रा की आयत 248 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और उनसे उनके नबी ने कहा कि इसकी बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकूनत की चीज़ें और मूसा और हारून के छोड़े हुए तबरुकात हैं। इसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो।
ये आयत इस बात का मजहर है कि ताबूत सिर्फ एक संदूक न था, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी और ईमान वालों के लिए सुकून व तसल्ली का जरिया था। ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए एक इल्हामी खजाना था। जंगों के दौरान इस ताबूत को अपने साथ ले जाने की रवायत थी ताकि उनके दिल में अल्लाह की नुसरत का यकीन पुख्ता हो। इस ताबूत की मौजूदगी उनके लिए रूहानी सुकून और एतमाद का बायस बनती। इसीलिए उसे ताबूत सकीना यानी सुकून और रहमत का संदूक कहा जाता था। ताबूत सकीना उनके रब से कुर्बत और बरकत की अलामत था, जिससे उनके कुलूब मुतमईन हो जाते और ईमान मजबूत होता। ताबूत सकीना का सबसे बड़ा और अलमनाक वाक़या उसकी गुमशुदगी से मुंसलिक है। बनी इसराइल जब अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने लगे और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए तो उन पर आजमाइशें आईं। फ़लस्तीनी फुलसती कौम ने उनके कुछ इलाकों पर हमला किया और इस मुकद्दस ताबूत को छीन कर ले गए। फुलसतियों ने ताबूत सकीना को अपने मंदिर में रखा, मगर जल्द ही उन पर अल्लाह की नाराज़गी के आसार जाहिर होने लगे। बीमारियां और आफात उन पर नाजिल हुई, हत्ता कि उन्हें ताबूत इसराइलियों को वापस करना पड़ा। इस वाक़े ने ताबूत की उलूहियत और अल्लाह की कुदरत को मज़ीद नुमायां कर दिया। ताबूत सकीना हज़रत दाऊद के दौर में वापस आया और यरूशलेम बैत अल मक़दस में एक महफूज मकाम पर रखा गया। हज़रत दाऊद ने इस ताबूत को बहुत एहतराम दिया क्योंकि यह अल्लाह की हुजूरी और बरकत की अलामत था। हज़रत सलमान के दौर में जब मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हुई तो इस ताबूत के लिए एक ख़ास इबादतगाह मखसूस कर दी गई। यह जगह ताबूत की अज़मत और उसके मजहबी तक़द्दुस की गवाह थी। इस दौर में ताबूत तक़द्दुस और राज़ व नियाज़ का मरकज़ रहा, जिसने मजहबी तारीख़ में अपनी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया। हज़रत सलमान की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की नाफरमानियाँ दोबारा शुरू हो गईं और अल्लाह की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान बाबली बादशाह नेबुकदनेज़र ने यरूशलेम पर हमला किया और शहर को तबाह कर दिया। इस वाक़े के बाद ताबूत सकीना पुरअसरार तरीक़े से गायब हो गया। इस गुमशुदगी के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि यह ज़मीन के अंदर कहीं दफन है, जबकि बाज़ रवायत के मुताबिक इसे फरिश्तों ने आसमानों में महफूज कर लिया है। ताबूत की परइसरारी ने तारीख़दानों और मजहबी मुहक्किकीन को हमेशा तहक़ीक़ पर मजबूर रखा और आज भी इसकी तलाश जारी है। बहुत से इस्लामी और इब्राहिमी रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना क़यामत के करीब एक बार फिर ज़ाहिर होगा। कहा जाता है कि इमाम मेहदी के दौर में इस ताबूत का ज़हूर मुसलमानों के लिए कुदरत की एक अजीम निशानी बनेगा। मुफस्सिरीन का मानना है कि इस ताबूत का दोबारा ज़ाहिर होना अल्लाह की रहमत और उसके वादों की तकमील का मज़हर होगा। बैत अल मक़दसा किसी और मुक़द्दस मकाम से इस ताबूत के बरामद होने की पेशगोई मजहबी मुहक्किकीन के दरमियान हमेशा ज़ेरे बहस रही है। ताबूत सकीना सिर्फ़ एक तारीख़ी विरसा नहीं, बल्कि एक इल्हामी हकीकत का मज़हर है जो अल्लाह की कुदरत, अंबिया की कुर्बानियाँ और ईमान वालों के लिए एक सबक आमोज़ दास्तान को अयां करता है। यह ताबूत हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर की जाए और उसकी इताअत से कभी गाफिल ना हो। जैसे बनी इसराइल ने नाफरमानी के बाइस अपनी नेमतें खो दे, इसी तरह यह वाक़या तमाम इंसानियत के लिए एक इंतबाह है। ताबूत सकीना एक मुक़द्दस और पुरसर कहानी का हिस्सा है जो अल्लाह की क़ुव्वत और इंसान के अमल की जज़ा व सज़ा को वाज़े करती है। इसका मकसद सिर्फ़ एक तारीख़ी दिलचस्पी नहीं, बल्कि ईमान वालों की रूहानी तरबियत और इल्म के हुसूल का एक ज़रिया है।